चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जो सॉइल मैकेनिक्स है तो किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी जेई लेवल का एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया में कोई भी जेई लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, डीएमआरसी, एलएमआरसी, पंजाब, इसरो, जो भी है, तो ये सब के लिए है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मतलब एग्ज़ाम हुआ है सब एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम जेई का जो भी है देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपको है दिया हुआ, बनाना आपको है। पहला है मैच लिस्ट फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन विथ लिस्ट सेकेंड फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें ध्यान देने की बात है। एक लिस्ट दिया हुआ है क्या लिस्ट दिया हुआ है देखिए, जिसमें फर्स्ट में और लिस्ट सेकेंड में स्टॉक, डार्सी है ना, ये है पोइसिलियो हो गया, एटबर्ग हो गया। ये लिस्ट फर्स्ट से आपको मिलान करना लिस्ट सेकेंड का। अब लिस्ट सेकेंड में क्या दिया है, फ्लो थ्रो कैपिलरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो ऑफ वाटर थ्रो ए, सॉइल मास, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये लिस्ट दे दिया है। इसमें से आपको पता करना है, लिस्ट मिलाना है। अब देखिए जैसे स्टॉक्स लॉ हो गया, स्टॉक्स लॉ जो स्टॉक साहब ने लॉ दिए थे वो वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल के बारे में बताए थे। वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल, वो कितना वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी से पार्टिकल का सेटलिंग होता है, वो वेलोसिटी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक साहब ने क्या लॉ दिया, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। यदि इसका वेलोसिटी निकालना होगा, ये जो स्टॉक साहब ने दिए थे वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल के बारे में नियम, कि जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है या कोई बर्तन है, इसमें आप सॉइल पार्टिकल गिरा रहे हैं, या कोई भी पार्टिकल को मान लीजिए एनीबॉडी, कोई भी मास है, तो किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ये जो पार्टिकल आपका बॉडी है सब्सटेंस से किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, इसके बारे में स्टॉक साहब ने एक लॉ दिए थे। वो क्या है, मतलब एक वेलोसिटी निकाल करके डेरिवेशन जो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़े होंगे, वो वेलोसिटी क्या है, वो वी बराबर है G-1। इसको एक नोटबुक बगल में रखिए, जो जो इम्पोर्टेंट हम बताएंगे उसको लिखते जाना है। G-1 कैपिटल G-1 इंटू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। अब इसमें आप भी लिख सकते हैं वी एस यहाँ है सेटलिंग वेलोसिटी, आप वी एस लिखिए। वी एस है सेटलिंग वेलोसिटी, SETTLING। सेटलिंग वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल जो सेटल हो रहा है वो किस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल हो रहा है। जी इसमें हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। उसके बाद ये कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके बारे में जो प्रीवियस लेक्चर हम बता चुके हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डी हो गया डाया ऑफ सॉइल, जो सॉइल का डायमीटर होगा सॉइल पार्टिकल का वो डाया हो गया। न्यू हो गया विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो वो हो गया। तो ये स्टॉक लॉ के बारे में जान लिए। पढ़ने का सीधा सिंपल से तरीका है, जिस क्वेश्चन को भी आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो स्टॉक साहब वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल के बारे में जानकारी देते हैं कि पार्टिकल का जो सेटलमेंट हो रहा है वो किस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटलमेंट होगा। तो फार्मूला आप जान गए, किस वेलोसिटी से पार्टिकल का सेटलमेंट होगा। उसके बाद देखिए डार्सी लॉ है, डार्सी साहब ने क्या दिए थे, है ना। अब जान लीजिए, नहीं पता होगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रो ए सॉइल मास, कोई सॉइल मास से होकर के, है ना, ये मान लीजिए सॉइल पार्टिकल है, इस सॉइल पार्टिकल से क्या हो रहा है, पार्टिकल मतलब ये सॉइल मास आपका है। फिर समझाते हैं, डार्सी लॉ है फ्लो ऑफ वाटर थ्रो ए सॉइल मास, है ना। सॉइल मास मतलब ये सॉइल पार्टिकल इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ से डार्सी लॉ स्टार्ट है, तो डार्सी लॉ हो गया फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास से होकर के जो सॉइल मास है, तो डार्सी साहब ने इसके बारे में एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या है वहाँ देखेंगे, डार्सी लॉ देख लीजिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है ना। ये भी डार्सी लॉ यही है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, भी बराबर यहाँ से हो जाएगा के आई। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ से कांस्टेंट का साइन आएगा, ठीक है ना, जिसे के कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, डार्सी लॉ हो गया, यानी कि ए नंबर का हो गया 5, हाँ, बी का हो गया 4। उसके बाद देखिए
एटबर्ग के बारे में हम पढ़ाए हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट एटबर्ग लिमिट, है ना। तो ये आप वहाँ देख सकते हैं। तो सी का यहाँ क्या होगा, हाँ एटबर्ग है। उसके बाद आप देख लीजिए दो आंसर। अब मान लीजिए यदि आपको दो ही पता है, आपको ए का क्या निकला आंसर, ए का 5 निकला और बी का 4 निकला। दो आंसर निकल चुका है, ए का 5 बी का 4। इसमें से इधर दिया है 4, इधर दिया है 5 ठो। तो दो इसमें पता है, ए 5 है और बी 4 है, दो पता है। तो अब दो के हेल्प से ही आंसर निकल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सब जानना ज़रूरी है। अब देख लीजिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन है ए का 5 है, ए का 5 हो गया, यहाँ से बी का 4 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन को पता कर सकते हैं। एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन पता हो तो भी निकल जाएगा। अब सी में देखिए, सी में क्या है ना। सी का 1 हो गया, यानी कि सी आप ऐसे भी आप जानकारी के लिए देख लीजिए। ये जो हो गया यानी कि पोएजी स्लो हो गया, ये फ्लो थ्रो कैपिलरी, इसके बारे में बताया था। एटबर्ग का यानी कि डी का 3 हो गया। ये आप जानते भी हैं। एटबर्ग कंसिस्टेंसी लिमिट, एटबर्ग लिमिट कंसिस्टेंसी लिमिट होता है। तो वहाँ से इस प्रकार से यदि आप ऑप्शन को करते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। अब देख लीजिए द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट हो गया परसेंटेज में एंड नंबर ऑफ ब्लोज एन। एक रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, जब कैसेग्रांडे टूल्स आप पढ़िएगा कैसेग्रांडे लिमिट में। कैसेग्रांडे एक प्रकार का डिवाइस है जिससे हम लोग लिक्विड लिमिट पता करते हैं कि सॉइल जो मास है, सॉइल पार्टिकल आपका है उसमें कितना लिक्विड है। तो वो कैसेग्रांडे टूल्स के हेल्प से पता किया जाता है। और एक ASTM टूल भी होता है। तो वहाँ जो लिक्विड इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। देख लीजिए, ये जब कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट है तो ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ होकर आती है। यानी कि जब एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं और वाई एक्सिस वाटर कंटेंट लेते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लोज और ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग में वाटर कंटेंट इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ग्राफ एक बनती है, ठीक है ना। यहाँ जो स्टैंडर्ड डाटा लेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ अलग अलग वाटर कंटेंट मिला है सॉइल में, है ना। आपको पता करना है कि वाटर कंटेंट सॉइल का कितना है। एक बार वाटर कंटेंट W1 पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किए, इसका मान कुछ भी आ गया, यहाँ log N1 आ गया। फिर W2 के लिए मान लीजिए log N2 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हम लोग लेते हैं ना, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर रिजल्ट लिया जाता है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर आपको इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज ए बॉल विच इज नॉन एज कैसेग्रांडे बॉल। इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक बॉल यूज किया जाता है जिसे कैसेग्रांडे हम लोग बॉल कहते हैं। और इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। ये 2 mm ग्रोव, ए कट एंड अप्लाई 2 mm विड्थ। उसमें जो कैसेग्रांडे टूल्स जो कप टाइप का बना हुआ, उसमें जो सॉइल पार्टिकल का पेस्ट बना कर रखे हुए हैं, उसमें 2 mm विड्थ का, ये 2 mm विड्थ का हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप कट करते हैं, ठीक है। तो और आफ्टर अप्लाइंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज, उसमें इस प्रकार का लगा हुआ रहता है रोटेशन नापने के लिए। नंबर ऑफ ब्लोज 25 नंबर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट हम लोग वही लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आफ्टर अप्लाइंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज नोट डन द वाटर कंटेंट इफ ग्रुप विल क्लोज देन दिस वाटर कंटेंट इज नॉन एज लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अकॉर्डिंग जो निकलेगा वाटर कंटेंट, उसी को लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और ये फार्मूला निकल कर आती है, W बराबर लिक्विड लिमिट निकालने का 20 माइनस log N बेस 10। और N यहाँ पर क्या है, N है नंबर ऑफ ब्लोज, और नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्लोज आ जाएगा 20। तो जब इसके 25 आ जाएगा N के जगह पर, तो यहाँ पर फार्मूला रख दीजिए। N के जगह पर क्या रखना है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज वाटर कंटेंट हम लोग निकालते हैं। तो ये बन जाएगा W बराबर 20 माइनस log 10, है ना, log 25 बेस 10 हो गया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 18.6, 18.6 आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। तो ये ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया और कैसे है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव करने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रह सकता है। उसके बाद देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल। तो हम लोग डेंसिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि सॉइल सैंपल की डेंसिटी किस प्रकार निकालते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, उससे हो जाएगा। तो आप जान लीजिए इसका आंसर है सी, 3 का क्या होगा, सी होगा। ये आप इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको मतलब डायरेक्ट याद ही एक प्रकार से कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, है ना।
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया, यहाँ क्या हो गया करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घट रहा है इस प्रकार से, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा है पहले वो लेना है डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। डिक्रीजिंग ऑर्डर का था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 3 का क्या होगा, सी होगा। आप ये ध्यान रखिए, सैचुरेटेड का सबसे अधिक होता है, उसके बाद वेट का, उसके बाद ड्राई का, उसके बाद सबमर्ज का डेंसिटी कम होता है सबसे कम। ऐसे भी सोच सकते हैं सबमर्ज कंडीशन तब होता है जब सॉइल को पानी में डुबा देते हैं, है ना। सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होती है, सॉइल का उस कंडीशन डिग्री सेचुरेशन 1 होती है जो आप पढ़े हैं, यानी कि जितना सॉइल में वॉइड्स है पूरा वॉइड्स किससे भरा हुआ है, पूरा वॉइड्स पानी से भर दिए हैं। तो आप इसका याद रखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर डायरेक्ट भी कहीं आ सकता है आपको बनाने के लिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से सैचुरेटेड, उसके बाद वेट, उसके बाद ड्राई, उसके बाद सबमर्ज्ड। चलिए ये हो गया, ये समझ में केस ग्रांडे वाला आ गया, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से जो फ्लो इंडेक्स होती है, यानी कि फ्लो इंडेक्स, ये जो ग्राफ बना है ना, इस कर्व को कहा जाता है फ्लो कर्व। इस कर्व का क्या नाम है, फ्लो कर्व है। उसके बाद फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी कि यदि फ्लो इंडेक्स आपका अधिक आ रहा है, इसका मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। यदि स्ट्रेंथ ऑफ, अब उल्टा चलिए, अभी यहाँ क्या बोले हम, फ्लो इंडेक्स अधिक आ रहा है, इसका मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा चलेंगे, जब उल्टा, यदि किसी सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फ्लो इंडेक्स का कम होगा। तो ये रिलेशन डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन आपको इससे क्वेश्चन आएगी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। उसके बाद देख लीजिए, नंबर ऑफ ब्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का, नंबर ऑफ ब्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। कैसे, थोड़ा समझ लीजिए, वो जो कप टाइप का था उसमें जब सॉइल सैंपल ऐसे पेस्ट रखे थे, और उसमें क्या करते हैं, ग्रुप काटते हैं इस प्रकार से। इसमें मान लीजिए इस प्रकार से हम ग्रुप काटे हैं, तो इसका जो ग्रुप का विड्थ हम लोग कितना विड्थ का काटते हैं, 2 mm विड्थ का ग्रुप हम लोग काटते हैं। तो अब इसमें 25 नंबर है, बोलो ये उठक बैठक ऊपर नीचे अप डाउन होगा, इसमें हैंडल थ्रू इसको मान लीजिए घुमाया जाता है। जब आप वो टेस्ट लैब में करिएगा तो उस प्रकार से पता चल जाएगा। तो जितना लेट से मान लीजिए इस सॉइल सैंपल ग्रुप आपस फिल होगा, ये धीरे धीरे दोनों आपस में सट जाएगा, तो उतना उसका स्ट्रेंथ अधिक होगा। और वो रोटेशन, यदि नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग अधिक लगाएंगे, अगर अधिक लगाना पड़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसीलिए आपस में वो सट नहीं रहा है, ठीक है ना। ग्रुप जो उसका गैप था वो गैप फिल नहीं हो रहा है। उसके बाद देख लीजिए एक कोन पेनिट्रेशन होता है, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको हम देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्ले व्हिच एग्जिबिट हाई एक्टिविटी। अब थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में बता देते हैं, एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि जब तक इसमें एक्टिविटी के बारे में पता नहीं चलेगा एक्टिविटी क्या होती है, तब तक ये ऑब्जेक्टिव। आप देख लीजिए, जो सेमेस्टर का स्टूडेंट देख रहा है डिप्लोमा 4th सेमेस्टर का सिविल का, तो वो उसके ये सिलेबस नहीं है, ये कंपटीशन का है। तो जो अभी से पहले बताए वो तो उसका सिलेबस का था, वो तो कम दे देगा उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये उसके सिलेबस नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप फिर भी समझ लीजिए, समझना है तो पहले देखिए एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि इसमें जितना पॉइंट आया है, जब तक सारा पॉइंट आप नहीं जानिएगा तब तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आंसर रटने से फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी एक प्रकार का नंबर है, ठीक है ना। एक्टिविटी सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, एक प्रकार का नंबर है जिसे हम लोग एक्टिव नंबर कहते हैं। एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल। एक्टिविटी क्या बताता है, सॉइल का जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी है और श्रिंकेज प्रॉपर्टी जो है, इस बिहेवियर के बारे में एक्टिविटी से हमें पता चलती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपको लगता होगा कि समझ नहीं आ रहा है, तो हम एक तरीका से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और क्वेश्चन में जो पॉइंट है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है ना। ये पहले से पढ़े हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन जो मेन हर एक टॉपिक का मेन होता है वो आपको रिविजन करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट क्या करती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल, ठीक है ना। स्वेलिंग श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल इज फाउंड टू बी फंक्शन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़े होंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनता है, कभी वो आएगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी आगे बता देंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है आगे टॉपिक आएगा। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल इज फाउंड टू बी फंक्शन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिविटी आप समझ गए एक प्रकार का नंबर है, ठीक है ना, जिससे स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल का हमको पता चलता है। स्वेलिंग श्रिंकेज समझ में आता होगा। अब देख लीजिए, एक्टिविटी बराबर फार्मूला इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बराबर क्या होता है, IP यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटा परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल।
और यदि एक्टिविटी 0.75 ए का मान, ए हो एक्टिविटी, इसका वैल्यू यदि 0.75 से कम हो तो उसे हम लोग इनएक्टिव सॉइल कहते हैं। यदि ए का वैल्यू 0.75 और 1.25 के बीच में हो तब उसे मीडियम एक्टिव और इंटरमीडिएट एक्टिव सॉइल कहा जाता है। यदि ए का वैल्यू 1.25 से अधिक हो तो उसे एक्टिव सॉइल कहा जाता है। तो वो हो गया। अब देख लीजिए यहाँ एक और पॉइंट एक्टिविटी के बारे में। हाई एक्टिविटी मीन्स सॉइल इज मोर कंप्रेसिबल, है ना। यदि एक्टिविटी बहुत है मतलब सॉइल बहुत अधिक कंप्रेसिबल है, आप उस पर फोर्स लगाइएगा ना, उस पर जब उसको प्रेस कीजिएगा तो वो दब जाएगा। एंड विल शोज हायर स्वेलिंग, तब वो क्या शो कर रहा है, हायर स्वेलिंग कर शो कर रहा है, मतलब वो दब रहा है इसका मतलब। एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑन वेरिएशन ऑफ वाटर कंटेंट, वो हो गया। अब देखिए यदि लार्ज एक्टिविटी रहेगा तब क्या होगा, लार्ज एक्टिविटी रहेगा, बहुत एक्टिविटी अधिक है तो मोर वॉल्यूम चेंज। आप सॉइल को ऊपर मान लीजिए इतना विड्थ सॉइल का था, कहीं सॉइल भरे हैं, इतना विड्थ था सॉइल का, उसका एक्टिविटी आप निकाले इस प्रकार से, ऊपर जो फार्मूला लिखा था उसकी हेल्प से। यदि उसका एक्टिविटी बहुत अधिक है तो इससे क्या पता चलेगा, मोर वॉल्यूम चेंज, ये 75 कितना हो जाएगा मान लीजिए सपोज दैट। ये इस प्रकार से सॉइल की प्रॉपर्टी बता कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो देख लीजिए थ्योरी थोड़ा ज़्यादा इसलिए करा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में जो जितना भी पॉइंट उसमें समझने वाला था आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए 3 टाइप का मिनरल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल व्हिच आर एग्जिस्ट इन सॉइल। सॉइल में 3 प्रकार का मिनरल पाया जाता है। एक होता है केओलाइन मिनरल जिसका एक्टिविटी 0.35 से कम होती है, जिसे इनएक्टिव कहते हैं। एक होता है आइलाइट जिसका एक्टिविटी 0.38 से और 0.9 इसके बीच में होती है, जिसे मीडियम एक्टिव हम लोग कहते हैं। एक होता है मोंटमोरेलो लाइट जिसका एक्टिविटी है ना, एक्टिव नंबर कह सकते हैं 0.9 से 7.2, जिसे हम लोग हाईली एक्टिव कहते हैं। ये आपको एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं घूर करके। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए व्हिच एग्जिबिट हाई एक्टिविटी, किसका एक्टिविटी हाई होती है। तो अभी आप देखे हैं मोंटमोरेनो लाइट और केलोनाइट और एक और था, उसका एक्टिविटी सब देख लिए हैं, उसका एक्टिविटी क्या होती है ना। हाँ देख लीजिए यहाँ से देख सकते हैं, एक्टिविटी के बारे में बताए थे। 3 गो है, यानी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल व्हिच आर एग्जिस्ट इन सॉइल, यानी कि सॉइल जो आपका है, जो सॉइल पार्टिकल है, जो सॉइल मास है, उसमें 3 प्रकार का मिनरल पाया जाता है। उस 3 प्रकार का मिनरल क्या है, केओलाइन है, एलाइट है, मोंटमोरेलोनाइट है। तो इसमें से तीनों में से सबसे अधिक किसका है, मतलब कौन ज़्यादा एक्टिव है, यानी ए का मान किसका सबसे अधिक है, तो मोंटमोरेलोनाइट का, है ना। चलिए क्वेश्चन चलते हैं वापस, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, सब क्वेश्चन समझ में आएगा और कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो हमको इसमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्ले व्हिच एग्जिबिट्स हाई एक्टिविटी, मतलब इसमें से 5 गो स्टेटमेंट आपको दिया है ना, 5 गो स्टेटमेंट दिया है। 5 स्टेटमेंट में से आपको सिलेक्ट करना है कि किसका हाई एक्टिविटी होगा। अब देखिए 1 नंबर तो श्योर हो गए कि कंटेंट मोंट मोरेनोलाइट, थोड़ा सा स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझ रहे होंगे, इसका एक्टिविटी अधिक है। तो अभी आप देखे हैं तीनों में, यानी कि 1 2 3 गो सॉइल में 3 प्रकार का मिनरल पाया जाए, एक ये है, एक वो आइलाइट है, तो तीनों में मोंटमोरेलोनाइट का अधिक होता है एक्टिविटी, वो आप देख लिए। अब देखिए और क्या होगा, ये तो नहीं होगा, आप देख सकते हैं हैव ए हाई सिल्ट कंटेंट, सिल्ट तो होता नहीं है। हैव ए हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ाएंगे है ना आईबी के बारे में, तो वहाँ चल जाएगा पता। इसका आंसर क्या है 4 का आंसर डी होगा। 4 का आंसर आप डी देख लीजिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में जब बताएंगे ना, एक एक ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप ये समझ गए ना, 1 नंबर होगा 100% कन्फर्म होगा। एक के बाद क्या होगा इसमें 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर डी होगा, है ना। यानी कि 1 और 4 सही है, 1 और 4 क्या है, सही है, हाई एक्टिविटी, समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ एक टॉपिक यहाँ रह गया, हैव ए हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच एग्जिबिट हाई एक्टिविटी, जिसका होगा ना उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी हाई होता है, ये आप जान लीजिए, आगे चल जाएगा पता। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताएंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे टॉपिक क्या है, यहाँ देख सकते हैं, है यहाँ देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ और यहाँ दिखाएंगे, वहाँ बोले थे कहीं कहीं विड्थ काटते हैं 2 mm का, वो कैसे ग्रांडे टूल्स में 2 mm का विड्थ काटते हैं एट द बॉटम, है ना, एंड 11 mm एट टॉप, बॉटम में 2 mm और टॉप पर कितना mm 11 mm का, एंड 8 mm डीप, और कितना mm डीप होगा 8 mm। ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेती है, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर में एक चीज़ आप देख लीजिए,
एक होता है डेंसिटी इंडेक्स, 4 नंबर क्वेश्चन करें हैं अभी, क्या नंबर क्वेश्चन था, हाँ 4 नंबर में था। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप एक चीज़ देख लीजिए डेंसिटी इंडेक्स के बारे में, आगे ये भी यूज आएगा, तो उस टेबल को ध्यान रख लीजिए, टेबल आपके पास नहीं है टेबल रख लीजिए, डेंसिटी इंडेक्स ID और यहाँ पर फाई है, जब फाई का मान 28 डिग्री से लेस होगा तब इसका मान 0 से 15, इस प्रकार याद कर सकते हैं। एक टेबल है, ये टेबल ध्यान देना है आपको, है ना। ये इधर डिग्री में हो गया फाई का मान, 28 डिग्री से कम होगा 0 से 15 होगा, 28 से 30 होगा, 15 से 35 होगा, 30 से 36 होगा, 35 से 65 होगा, 36 से 41 होगा, तो 65 से 85 होगा। टेबल आपके लाए हैं, और यदि 41 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 85 होगा। चलिए आगे जब पढ़िएगा इसके बाद क्वेश्चन, उसमें सेंसिटिविटी आती है ना। सेंसिटिविटी देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन में सेंसिटिविटी मिलेगा, हाँ सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन डेंसिटी इंडेक्स था, देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी इंडेक्स है, जिसके बारे में अभी जानकारी पहले आपको मिल चुका है। डेंसिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी यहाँ दी है ना, 4 नंबर एक्चुअली नंबर हम लिख दिए हैं, ये डेंसिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी दे दिए, डेंसिटी इंडेक्स का मान और फाई का मान उसके रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, which one of the following parameters can be used to estimate the angle of internal फ्रैक्शन ऑफ ए सैंडी सॉइल। कोई भी सॉइल है, मान लीजिए जैसे यहाँ सैंडी सॉइल है, तो एंगल ऑफ क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसे क्या कहते हैं, फाई, एंगल बात किया है तो फाई होगा यहाँ पर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। समझिए क्वेश्चन को, which one of the following parameters can be used to estimate the angle of internal फ्रैक्शन ऑफ ए सैंडी सॉइल। इसके लिए क्या होगा, डेंसिटी इंडेक्स। अब यह देखें ना, एंगल ऑफ ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है इसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी इंडेक्स का आई का वैल्यू, दोनों में संबंध है, तो आंसर इसका डेंसिटी इंडेक्स हो गया। और टेबल याद कर लीजिए किस केस में कितना होता है, तो वो भी टेबल कहीं कहीं कम देगा, तो टेबल आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप देखिए जा करके जब स्टार्ट होगा जो मेरा सॉइल मैकेनिक्स का जो अभी पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, समझा देते हैं कैसे बनेगा। आपको कमेंट बॉक्स इसका आंसर कमेंट करना, हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हम भी देखेंगे ना कि स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं सही में वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। एक सॉइल सैंपल है 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड 28 ग्राम है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे दिया है, 9 ग्राम वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज 2.7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तब ये सब चीज़ निकालने के लिए कहता है। शायद यही सेम क्वेश्चन था कि इसी टाइप का क्वेश्चन एक हम करा चुके हैं, आप उसको लेक्चर जाके देखिए, सॉइल मैकेनिक्स का मेरा लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, आंसर बता देंगे। पहले आपको 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। आशा है कि सब चीज़ समझ में आता होगा। 6 नंबर बताना आपको है। चलिए उसके बाद, हाँ अभी तो इतना जल्दी ख़त्म कैसे होगा, अभी तो बहुत सारा पेज हम लेकर आए थे, है ना। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अब है देखिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो वहाँ एक चीज़ टर्म आएगा सेंसिटिविटी, जान लीजिए सेंसिटिविटी क्या होती है, देख लीजिए। सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम तो वहाँ पर सेंसिटिविटी आएगा, सेंसिटिविटी के बारे में बता देता है कि वहाँ क्वेश्चन आप करिएगा तो क्वेश्चन समझ में आए। थोड़ा मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप तो एक बार पढ़ किए होंगे सेमेस्टर, मान लीजिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्वेश्चन के साथ जो जरूरी है समझना, उसको हम समझा रहे हैं। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। एक होता है डिस्टर्ब सॉइल, एक होता है अनडिस्टर्ब सॉइल। डिस्टर्ब का मतलब जिसको आप डिस्टर्ब नहीं किए, नेचुरल एग्जिस्टमेंट मतलब फील्ड में पड़ा हुआ है। एक अनडिस्टर्ब होते हैं, कहीं से काट करके उठा करके दूसरी जगह आप उसको धर दिए तो वो अनडिस्टर्ब हो गया, है ना। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, एक रेशियो होती है, किसका रेशियो होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल, है ना, टू दैट ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल, है ना। ये हम लोग यानी कि डिस्टर्ब सॉइल कह सकते हैं या रिमोल्डेड सॉइल कह सकते हैं, जिसको डिस्टर्ब कर लिए यानी कि अपने साइज से बना लिए। तो इसका रेशियो देख लीजिए क्या होती है, एस टी बराबर एस या एस टी से इंडिकेट किया जाता है सेंसिटिविटी को। ये फार्मूला है क्यू अनडिस्टर्ब बटे क्यू यू डिस्टर्ब, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल बट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। अब देख लीजिए यहाँ से क्या जरूरी इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखा है आपको, यदि सेंसिटिविटी अधिक सॉइल का है, यदि ये वैल्यू निकालिएगा बहुत अधिक निकलेगा, सॉइल का सेंसिटिविटी अधिक है, लार्जर एक्टिविटी उसका तब क्या अधिक होगा, और लार्जर उसका थेक्सोट्रोपी भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिस्कस इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जब हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जब क्वेश्चन सेशन कराएंगे, है ना, जब ये क्वेश्चन सेशन है
इसमें आप सोचिएगा कि सर 100% थ्योरी समझाइए क्या होती है, इसमें सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव को समझने की ज़रूरी है, और यानी कि जो मेन फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए अलग से स्टार्ट हम किए हैं, तो उसमें आप प्लेलिस्ट जाकर थ्योरी पढ़िए, आपको सब चल जाएगा पता। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इज डिस्कस इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। अब ये टॉपिक कुछ हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा ना वो पढ़ा हुआ है आपको, इसलिए टेंशन मत लीजिए, भागिए मत, पूरा देखिए तो आपको फायदा मिलेगा। इससे जो सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको भी फायदा मिलेगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो भी टॉपिक हम करेंगे ना, इसके बाद जो भी टॉपिक करेंगे तो वो आपको सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, हम खुद पढ़ाए हैं उसको। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये सॉइल हैज बल्क डेंसिटी, अब सॉइल दे दिया है, जिसका दिया है देखिए बल्क डेंसिटी दे दिया है 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। एक सॉइल है हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट ए वाटर कंटेंट ऑफ 5%, और उसका वाटर कंटेंट कितना दे दिया है 5%। इफ द वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, यदि उसका वॉइड रेशियो कांस्टेंट है। अब देखिए वॉइड रेशियो यानी कि ई कांस्टेंट है, ई उसका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, देन इट्स बल्क डेंसिटी फॉर ए वाटर कंटेंट ऑफ 10% विल बी, तब उसका बल्क डेंसिटी क्या होगा 10% वाटर कंटेंट पर, है ना। बल्क डेंसिटी आपको कहा है क्वेश्चन में, एक सॉइल है जिसका बल्क डेंसिटी 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका एट ए वाटर कंटेंट 5% पर, इफ द ऐसा कहा है। फिर दूसरा केस में कहा था इफ द वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, यदि वॉइड रेशियो सेम है दोनों का, देन इट्स बल्क डेंसिटी फॉर ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%, तब 10% पर उसका वाटर कंटेंट अपना ये है। तब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हम डाटा लिखे हुए हैं आपके लिए बना कर लाए हैं, तो वहाँ से आपको समझने के लिए मिलेगा। अब देख लीजिए क्या नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, अच्छा 7 क्वेश्चन होगा, ये भी बनाया होगा 7 नंबर क्वेश्चन, निकाल लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए आप। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बना के हम नहीं लाए हैं, आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। आप कॉपी कलम बगल में लेकर रखिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, बल्क दिया है, यानी कि क्वेश्चन में कह दिया है गामा बी, है ना। आप लिखते रहिए साथ में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं, तो गामा बी या गामा 1 कहिए या गामा कहिए। तो दो क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो पहला है सॉइल सैंपल का बल्क डेंसिटी कितना दिया है 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कभी भी नोट करिए आप। अब देख लीजिए उतना पर जब एक सॉइल है जब बल्क डेंसिटी 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है एट ए वाटर कंटेंट ऑफ 5%, तब उसका वाटर कंटेंट कितना दिया है 5%, तो W1 हो गया 5% हो गया, W1 कितना हो गया 5%, इसको जब बदलिएगा तो 0.05 हो जाएगा, ये 0.05 हो गया, है ना। अब क्वेश्चन में देखिए और क्या कहा है, इफ़ द वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, यदि उसका वॉइड रेशियो क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर कांस्टेंट हो गया, ई बराबर, इतना बात लिखिए आप, ई बराबर कांस्टेंट हो गया। अब देखिए जब ई बराबर कांस्टेंट होता है ना, तो आप रख लीजिए उस कंडीशन में ड्राई डेंसिटी सेम होता है, हम डिस्कस ये कंसेप्ट किए हैं। जब वॉइड रेशियो कांस्टेंट है, मान लीजिए वॉइड चेंज ही नहीं होगा, पहले जो सॉइल में वॉइड था अब भी मान लीजिए वही है दूसरा कंडीशन में भी, तो उस कंडीशन में है ना उसका ड्राई डेंसिटी सेम होगा। जब वॉइड चेंजिंग उंजिंग होगा तभी ना ड्राई डेंसिटी चेंज करेगा, यहाँ तो वॉइड तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वॉइड रेशियो चेंज हो नहीं रहा है। तो जब ई कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ड्राई डेंसिटी क्या होती है सेम होती है। अब देख लीजिए ड्राई डेंसिटी का फार्मूला क्या होती है पता होगा, यानी कि सॉइल 1 का गामा D1 और सॉइल इतना गामा D2 बराबर होगा, ऐसे आपको लिखना है सीरियली में। अब आप पढ़े हैं गामा का मान पढ़े हैं, है ना। गामा ड्राई डेंसिटी निकालना होगा तो गामा D1 निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है गामा 1 बटे 1 प्लस W1 बराबर, यहाँ से लिखिए गामा 2 बटे 1 प्लस W2। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। अब देख लीजिए गामा 1 का मान 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, W1 का मान 5%। अब देख लीजिए यहाँ से गामा 2 का मान 10%। अब मांगा क्या था, गामा 2 मांगा था, यहाँ से आप गामा 2 जब सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। सॉल्व किया था मेरे कॉपी में, अब मिस्टेक हो गया, पेज कहीं गुम हो गया है, तो आपको बता दिए, कुछ नहीं करना है, इतना रखना है याद आपको। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, एक सॉइल था जिसका बल्क डेंसिटी दिया था, यानी कि बल्क डेंसिटी समझ करते हैं गामा बी 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट ए वाटर कंटेंट उसका नीचे 5% था। इफ़ द वॉइड रेशियो रिमेन सेम, वॉइड रेशियो के सेम करते हुए
देन इट्स बल्क डेंसिटी फॉर ए वाटर कंटेंट, तब बल्क डेंसिटी निकालिए कितना वाटर पर 10% वाटर पर, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का गामा D1 बराबर गामा D2 होगा। सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गया था। चलिए तो यहाँ से गामा D1 बराबर क्या कर दिए, गामा D2 कर दिए। अब फार्मूला पता है गामा D1 है, गामा D1 बटा गामा 1 बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट बराबर गामा 2 बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा 1 का मान 1.80 रख दीजिए आप, W1 का मान 5% यानी कि 0.00 100 से भाग दीजिएगा ना परसेंटेज में बदलने के लिए। गामा 2 तो आपको निकालना ही है, यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, W2 का मान 10% है तो 0.10 होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर नंबर बी इसका 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपको आशा है समझ में आया होगा। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब समझ में आएगा। आप ध्यान समझिए। अब देखिए एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है यहाँ से, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है वो 3-4 क्वेश्चन था ना जो पहले हम कराए थे, तो वो 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सेमेस्टर में नहीं भी था, ये सब सेमेस्टर में है और कंपटीशन में भी है, पूछा गया। देख लीजिए ये जितना क्वेश्चन करा है आपको, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर जो ऑल इंडिया जेई में क्वेश्चन आ गया है वही क्वेश्चन है, तो फालतू क्वेश्चन नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ से आगे हम लोग करेंगे। ये सॉइल सैंपल है जो श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, श्रिंकेज लिमिट दिया है, आपको बताए थे 3 प्रकार की लिमिट होती है ना। WS श्रिंकेज लिमिट हो गया, और भी लिमिट बताए थे, आप उसको देखिए। इससे पहले लेक्चर कंसिस्टेंसी जो लिमिट पढ़ाए थे हम लोग उसमें डिस्कस किए हैं, है ना। श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट डिस्कस किए। 3 प्रकार की लिमिट होता है, देख लीजिए। इस प्रकार से जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना, तो इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करने पर ये ग्राफ इस प्रकार से 3 लिमिट आती है। सॉलिड स्टेट होता है, ये होता है सेमी सॉलिड, ये होता है प्लास्टिक, ये होता है लिक्विड। इसको कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट, इसको कहा जाता है प्लास्टिक, इसको कहा जाता है लिक्विड लिमिट। इस प्रकार से हम लोग वहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट दे दिया 10%, है ना। एंड ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.7, यानी कि आपको देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए ना कॉपी में, वैसे वैसे डाटा लिखिए। श्रिंकेज लिमिट दिया है, श्रिंकेज लिमिट कहने का मतलब एक प्रकार का वाटर कंटेंट का एक लिमिट है, डिस्कस किए थे श्रिंकेज लिमिट, यानी कि W का मान दिया है कितना परसेंट, 10% आपको W का मान दिया है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड 2.7 इसका दे दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट इज, श्रिंकेज लिमिट पर यानी कि W जहाँ 10% है उस कंडीशन में क्या निकालना है, पोरोसिटी निकालना है। पोरोसिटी बराबर क्या होती है, पोरोसिटी N होती है। देखिए आप देखिए W का मान पता है 10%, G का मान पता है 2.7। अब देख लीजिए श्रिंकेज लिमिट पर क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट पर यानी कि सॉइल होती है फुल्ली सैचुरेटेड। तो जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो उस कंडीशन में S बराबर 1 है। अब देख लीजिए आपको W पता है, G पता है, S बराबर 1 पता है ना। तो E नहीं निकल जाएगा, E निकल जाएगा आराम से। किस फार्मूला से, सेहवाग वाला फार्मूला से। जब E निकल जाएगा N भी निकल जाएगा, है ना। तो अब देख लीजिए पहले ES बराबर क्या होता है, WG, एस बराबर WG होता है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा था, श्रिंकेज में 10% था ना। अब E निकालना है तो सॉइल यहाँ पर आप इतना ध्यान देखिए, ये श्रिंकेज लिमिट होती है। अगर आप पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहाँ हम बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं। तो यहाँ जब श्रिंकेज लिमिट होती है तो श्रिंकेज लिमिट पर S बराबर 1 होती है, तो S का मान यहाँ 1 आ गया, इतना बराबर, है ना। अब देख लीजिए WGS, है ना, WGS वाटर कंटेंट कितना क्वेश्चन में कहा, 10% वाटर कंटेंट कहा है तो उसको 0.10 इंटू जी का मान कितना था, 2.7 है ना। देख लीजिए 2.7 है। इससे आपको जब सॉल्व कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से E का मान निकल जाएगा, है ना। E का मान जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान E का मान आपको निकल जाएगा। हम सॉल्व किए हैं, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, 0.27 निकला E का मान। अब E का मान जब चल गया पता, पोरोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है बताए थे, पोरोसिटी बराबर है ना, पोरोसिटी चेंज कर लेते हैं, N बराबर पोरोसिटी बराबर E/1 प्लस E बताए हैं। अब देख लीजिए पोरोसिटी का मान 0.27 अपॉन 0.27 है ना, 27 समझिए आप। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से N का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा N का मान निकलेगा 21.2%। इसमें देखिए 100 से गुना भी कीजिएगा, है ना। फार्मूला जो होता है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, N पोरोसिटी बराबर E/1 प्लस E गुना 100, है ना। तो E का मान था 0.27 अपॉन 1 प्लस 0.27। आप कॉपी साथ साथ कीजिए मेरे साथ, उतना अच्छा हम नहीं लिख सकते हैं ना, हाथ से लिख रहे हैं, इंटू 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद वो आएगा, N का मान निकल जाएगा
21.2% इस प्रकार से निकलेगा, है ना। तो 21.2% देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, श्रिंकेज लिमिट 10% पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और 2.7 और तब उसका श्रिंकेज लिमिट पोरोसिटी निकालना था। श्रिंकेज लिमिट कहा था, श्रिंकेज लिमिट डिग्री सेपरेशन 1 होती है, एस बराबर 1 था, डब्लू बराबर 10% यहाँ से हो गया, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बराबर 2.7 है, यहाँ से ई निकाल लिए, ई जब निकल गया एन बराबर ई बटे एन बराबर क्या होती है, एन बराबर ई बटे 1 प्लस ई हम लोग पोरोसिटी निकाल लिए। क्वेश्चन पोरोसिटी मांगा था, आशा एक समझ में आया होगा। आगे सॉल्यूशन भी किए हैं आपके लिए, सॉल्यूशन करके हम खुद लाए हैं, देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हुआ है ना, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में वही बात है, एस बराबर डब्ल्यू जी एस ई इंटू 1 सब बात सॉल्यूशन किया हुआ है प्रॉपर, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन मेरा था, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कराए थे, क्वेश्चन नंबर 9 कराना है। देख लीजिए ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60%, है ना। कितना दिया है लिक्विड लिमिट, 60% दिया है। क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, 9 नंबर क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट 35% एंड श्रिंकेज लिमिट 20% एंड इट हैज़ ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज। इससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे हम। पहले देखिए इसमें कौन कौन वर्ड आया, लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। जब तक ये आपको, और इसमें और भी इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है, लिक्विडिटी इंडेक्स है, जब तक लिक्विडिटी इंडेक्स नहीं पता होगा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, तब तक इससे क्वेश्चन बहुत पूछती है। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम थ्योरी करवा रहे हैं, तो आप थ्योरी को देखिए, देख लीजिए। लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल बराबर, लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल बराबर फार्मूला होता है डब्लू, आप लिखिए कॉपी में, डब्लू माइनस डब्लू पी अपॉन आई पी इंटू 100, है ना। ये आई है, क्या है भाई, आई है ये, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, आई है। आई सफिक्स में एल बराबर डब्लू माइनस डब्लू पी बटे आई पी, इसमें इंटू 100 है, ये भी समझ रहे होंगे आप। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो उस प्रकार से आप नोट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटू 100 है। अब देख लीजिए डब्लू क्या है, यहाँ पर आप पूछिएगा सर डब्लू क्या है, डब्लू को आप लिखिए, डब्लू है नेचुरल वाटर कंटेंट, डब्लू क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट। फिर पूछिएगा डब्लू पी क्या है, डब्लू पी है प्लास्टिक लिमिट, डब्लू पी क्या है, प्लास्टिक लिमिट। आई पी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। ये लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला है, डब्लू माइनस डब्लू पी बटा आई पी इंटू 100। अब देख लीजिए ये लिक्विडिटी इंडेक्स का हो गया, एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अभी क्या देखिए फार्मूला, अभी देखिए आप, आई एल बराबर डब्लू माइनस डब्लू पी बटे आई पी गुना 100, ये था लिक्विडिटी इंडेक्स का। अब आपको बताते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, आगे काम देगा। हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसमें जो भी कंसेप्ट यूज आती है सारा कंसेप्ट को हम कर लेंगे, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटे, ये मेरा एम है। अब देख लीजिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, ये दोनों फार्मूला स्टूडेंट बहुत होता है कन्फ्यूजन, इसीलिए हम इसको दोनों साथ बता रहे हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आप कभी भी लिखिए इसको, आई सी बराबर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आई सी बराबर क्या होती है, इसका क्या है, डब्लू एल लिखिए आप, डब्लू एल माइनस डब्लू बटे आई पी, है ना, इंटू 100। ये फार्मूला किसका हो गया, ये है आई सी, आप लिखिए आई सी क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, है ना। डब्लू एल क्या है, ये डब्लू एल लिक्विडिटी इंडेक्स, है ना। डब्लू एल क्या हो गया भाई, लिक्विड लिमिट, डब्लू एल क्या है, लिक्विड लिमिट। डब्लू पी क्या है, प्लास्टिक लिमिट। डब्लू क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, है ना। आई पी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आई पी का वैल्यू अब देखेंगे हम लोग, आई पी का वैल्यू क्या होती है, अभी दोनों में आई पी आया था, तो आई पी बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो आप जान लीजिए, है ना। आई पी बराबर क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इस प्रकार से आप ध्यान होगा। अब देख लीजिए, अब सारा बात समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में पढ़िए, अब बनेगा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या मांगा है, लिक्विडिटी इंडेक्स, है ना। अभी आपको फार्मूला बताए हैं लिक्विडिटी इंडेक्स का, क्या बताए हैं, आई एल बराबर डब्लू माइनस डब्लू पी बटे आई पी था। तो आई पी का मान क्या निकाले हम लोग, डब्लू एल माइनस क्या निकाले, डब्लू पी इंटू 100, है ना, ये हो गया। अब देख लीजिए डब्लू माइनस डब्लू पी बटे डब्लू एल माइनस डब्लू पी इंटू 100। अब यहाँ से
W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट। WP क्या है, लिक्विड प्लास्टिक लिमिट। WL क्या है, लिक्विड लिमिट। WP वही प्लास्टिक लिमिट, सब का मान क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूला अकाउंट में लिख लिए होंगे। अब देखिए वैल्यू देखिए, ए सॉइल सॉलिड है लिक्विड लिमिट 60%, लिक्विड लिमिट बोले तो WL का मान दिया है 60%, 60% WL का। चलिए चेंज कर लेते हैं, एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं। लिक्विड लिमिट WL का मान दिया है 60%। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट यानी कि WP दिया है 35%। श्रिंकेज लिमिट बोले तो WS का मान 20% है ना, 20%। एंड इट हैज़ ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%, यानी कि W का मान कितना दिया है, 50%। द लिक्विडिटी इंडेक्स, आपको सारा चीज़ पता है, फार्मूला भी पता है, फार्मूला में पुट करिए आंसर निकल जाएगा। मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, चलिए सॉल्व किया हुआ है। आपको ये चीज़, जो चीज़ अभी जानकारी दिए हैं यहाँ जानकारी मिल जाएगा, आप जान लीजिए क्या क्या जानकारी अभी आपको दिए। आपको जानकारी ये भी दिए, लिक्विडिटी इंडेक्स IL बराबर W/WP/IP इंटू 100 लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। ये हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स है ना, ये हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP बराबर WL/WP। यहाँ पर WL क्या है, लिक्विड लिमिट है, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट, W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया है ना। क्वेश्चन को क्या किए, IL बराबर लिक्विडिटी इंडेक्स आपको निकालना था, W/WP/IP बराबर WL/WP ये रख दिए हम लोग। और W का मान क्वेश्चन में नेचुरल वाटर कंटेंट 50%, प्लास्टिक लिमिट 35%, लिक्विड लिमिट 60% और प्लास्टिक लिमिट कितना 35%। देख लीजिए परसेंट, यही सब बात क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व किया गया है, देख लीजिए सब वैल्यू रखा गया है, दिखाते हैं आपको, सब वैल्यू रखा गया है। इसको घटाइएगा, 50 - 35 तो 15, 60 - 35 तो 25, भाग दीजिएगा 0.6, यानी कि क्या निकल गया आपका, लिक्विडिटी इंडेक्स निकल गया 0.6। आशा है कि समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप ध्यान से समझिएगा। सब चीज़ पेन के पेपर हाथ में बगल में लग के रखिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप भी कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख लीजिए, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%। अब देख लीजिए, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास का वाटर कंटेंट कितना दिया है, कितना वाटर कंटेंट 100% है। जब ये बात कर दिया है फुल्ली सैचुरेटेड का, तो डिग्री सैचुरेशन कितने होगा बताइए, 1 होगा। डिग्री सैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। फुल्ली सैचुरेटेड के केस में फुल्ली सैचुरेटेड के केस में डिग्री ऑफ कितना होता है, S का मान 1 होता है, फुल्ली सैचुरेटेड है ना। और वाटर कंटेंट कितना दिया, 100% है। 100% बोले तो W का मान दिया 100%, यानी कि 100% में 100 है और परसेंटेज है, और परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, भाग दीजिएगा तो W का मान कितना निकलेगा, 1 निकल जाएगा, 1 निकल गया। और क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़िए, इतने बात दिया है, यानी कि S का मान 1 निकला, W का मान 1 निकला। ये बात ध्यान रखिए, S का मान 1, W का मान 1, हम इसको मिटा रहे हैं। क्या निकला, कैसे पता किए हम, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कैसा है आपका, फुल्ली सैचुरेटेड यानी कि पूरा पूरा वाइट किससे भरा हुआ है, वाटर से फिल किया हुआ है, उस कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है। सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, उसमें वाटर भरा हुआ है, यानी कि W का मान 1 हुआ। देन द वॉइस रेशियो ऑफ द सैंपल इज, तब वॉइस रेशियो का मान क्या होगा, आपको दिख रहा है S दिया है, W दिया है, तो सहवाग वाला अपना जो फार्मूला है SE बराबर WG है ना। अब देख लीजिए यहाँ से डिग्री सैचुरेशन 1 हो गया, S का मान यहाँ से क्या दिया है, S का मान 1 दिया है, 1 दिया है, 1 × E, W का मान 1 × G, यहाँ से क्या निकलेगा, E बराबर G निकलेगा। मिटा रहे हैं इसको हम, यहाँ से निकला E बराबर क्या निकला, G निकला। इस अब देखिए, अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में कहा था हमको निकला है E बराबर G, इसको हम रख लेते हैं, कहीं काम E का मान बोला था निकालने के लिए। देन द वॉइस रेशियो ऑफ द सैंपल इज, E का मान, E किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा, G के बराबर होगा। लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो क्या निकला आपको, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर B होगा, आंसर इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है ना, तो 10 का क्या होगा आंसर, B होगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। आशा है समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर भी 9 का भी समझ में आया होगा। 9 का क्या निकला था आंसर, 9 का C निकला था ना, 0.6 था। देख लीजिए 9 का क्या निकला था आंसर, 9 का हाँ 0.6 था। आपको समझ में आता होगा, 9 का आंसर 0.6 था। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, 9 का 0.6। जब सॉल्व करवा रहे हैं ना, बगल में कॉपी पेन लेकर बैठिए। आशा है कि 10 भी समझ में आया होगा। एक बार 10 दिखा देते हैं आपके लिए, सॉल्व करके भी लाए हैं आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखने उखने में। देख लीजिए यहाँ से सॉल्व किया हुआ अभी है, आप देख लीजिए। जब सॉइल ड्राई होता है ना, जब ड्राई सॉइल है, तो तब डिग्री सैचुरेशन 0 सैचुरेटेड सॉइल के लिए
एस बराबर 1, सेचुरेटेड बोले या फुली सेचुरेटेड बोले, उस कंडीशन एस बराबर 1। जब सॉइल रहेगा आपका पार्शली सेचुरेटेड तब एस का मान 0 to 1 के बीच में होगा। डब्लू का मान 100%, एस का मान 1, ई एस बराबर डब्लू जी रखे, ई इंटू एस का मान 1 रखे, डब्लू का मान 1, जी तो वैसे है, ई बराबर जी निकला। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, अब आगे चलते, आगे क्या है, आगे है लिक्विडिटी इंडेक्स इन परसेंटेज इक्वल टू। अभी आप पढ़े हैं लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला, आई एल बराबर क्या पढ़े लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला, डब्लू माइनस डब्लू पी बटा आई पी इंटू 100, यानी कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बटा आई पी यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंटू 100। तो डब्लू माइनस डब्लू पी बटा आई पी ये हो गया। डब्लू माइनस डब्लू पी देखिए कहाँ है, हाँ डब्लू माइनस डब्लू पी बटा क्या है आई पी। क्या होगा आंसर उसका, 11 का डी होगा, डी आंसर हो गया आपका। अभी यही पढ़े हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ डिस्कस आगे कर दिए। इंटरेस्टिंग आ रहा है पढ़ने, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लेक्चर को लाइक कीजिए, ठीक है। आज ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करना है, शेयर करना। आप देखिए द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया था, वैसे भी आप पढ़े हैं, आप देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैपिलरी राइज का जो फार्मूला है एच बराबर क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। एच बराबर फार्मूला हो गया, क्या हो गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। आपको पता होगा इसमें क्या नहीं है वो, यदि आप इसके बारे में डेरिवेशन देखना चाहते हैं कैसे निकला नहीं निकला इसमें, तो जा करके कहाँ देखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स से मेरा वहाँ बना हुआ है, लेक्चर बना के डाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं जा करके, है ना। तो एच बराबर क्या निकल गया आपका, यहाँ से एच बराबर निकला 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी, वो हो गया कैपिलरी राइज का फार्मूला। इफ साइज लेस पार्टिकल देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ये भी डिस्कस किए थे, है ना। यदि सॉइल पार्टिकल का इफ साइज लेस पार्टिकल का साइज कम होगा, देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। पार्टिकल का साइज कम होगा तो कैपिलरी राइज का साइज ज़्यादा होगा। अब देख लीजिए, एक सीरीज पूछा है कि इसमें ये आपको कुछ सॉइल दिया है, फाइन ग्रेवल, सिल्ट और कोलाइड्स और फाइन सैंड। इसमें से आपको ये पूछा है कि किसका कैपिलरी राइज अधिक होगा। आपको एक क्रम बता देते हैं, देखिए पंजाब 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्रम बताते हैं क्या होती है। सबसे अधिक होता है कैपिलरी राइज कोलाइडल का, आप लिखिए कॉपी में नोट करिए, नोट करते जाइए। हम बोल रहे हैं स्पेलिंग, कोलाइडल, सीओड वाला लाइडियल, सबसे ज़्यादा कोलाइडल है। कोलाइडल के बाद होता है क्ले का, उसके बाद सिल्ट का होता है, उसके बाद किसका होता है, सिल्ट का। सिल्ट के बाद किसका होता है, सैंड का। सैंड के बाद किसका होता है, ग्रेवल का, है ना। और ग्रेवल के बाद है कोबल, COBLE, मिटाते हैं इसको, पहले लिखिए कोबल हो गया। और कोबल के बाद दीजिएगा बोल्डर, कोबल के बाद COBLE, कोबल के बाद देना है बोल्डर, BOULDER। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो अब ये किसका देखिए सबसे अधिक, आप देखिए कोलाइडल का, कोलाइडल का सबसे क्या होती है, अधिक होती है ना। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या होती है सबसे अधिक कैपिलरी राइज, फार्मूला कैपिलरी राइज का क्या है, तो बराबर निकालना होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। ये ड्राइव भी वहाँ किए हैं, रिटर्न चर्चा किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप वो लिख लिए, जो पॉइंट लिखने के लिए कह रहे हैं वो लिखिए। देख लीजिए आपके लिए लिख के भी हम लाए हैं, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ भी यहाँ पर है ना। कैपिलरी राइज का ये फार्मूला हो गया, कैपिलरी राइज का ये फार्मूला हो गया 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी डी। इफ साइज लेस पार्टिकल देन हाइट ऑफ कैपिलरी राइज करेगा उसका, है ना। कोलाइडल आप देख लीजिए, यहाँ जैसे कोलाइडल है, अभी इसके बारे में जानकारी दिए। कोलाइडल, उसके बाद क्ले, उसके बाद सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर, उसके बाद हो गया, इस प्रकार से है। अब देख लीजिए यहाँ पर कोलाइडल का वॉइस रेशियो सबसे अधिक होगा और बोल्डर का वॉइस रेशियो सबसे क्या होती है, कम होती है। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, काहे होगा तो आप समझ रहे होंगे इसको। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है टॉपिक, आगे है हम लोग 12 कर चुके हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या है, इफ़ द सॉइल सैंपल है वाटर कंटेंट 20%। एक सॉइल सैंपल है और उसका क्या दे दिया है आपको, वाटर कंटेंट दे दिया है। वाटर कंटेंट यानी कि क्या हो गया, वाटर कंटेंट किसे इंडिकेट करते हैं, वाटर कंटेंट यानी कि W, है ना। W का मान चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। एक सॉइल सैंपल है, इफ़ द सॉइल सैंपल है वाटर कंटेंट 20%। एक सॉइल सैंपल जिसका वाटर कंटेंट कितना दिया है, 20%, यानी कि 0 पॉइंट कितना दे दिया है, 20, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, जी का मान दिया है 2.7, एंड वॉइस रेशियो दे दिया है 2.7 है, वॉइस रेशियो दिया है 0.7
2.75 द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ गिवन सैंपल इज। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी, क्या क्या दिया है, क्या क्या पता है। W का मान पता है 20% यानी कि 2.0, G का मान पता है 2.7, E का मान पता है 0.75, WGE यानी कि S निकालना आपको है ना। तो ES बराबर WGS फार्मूला लगाइए। ES बराबर क्या लगाना है फार्मूला, W। ES बराबर W होता है ना, ES बराबर WG। सारा का वैल्यू पता है, सारा पुट कीजिए। E का मान कितना है, 0.75, तो 0.75 इंटू डिग्री सेल्सियस निकालना ही है। चलिए ठीक है, वाटर कंटेंट कितना दिया 20% यानी कि 0.20 और डिग्री से G का मान 2.7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से S का मान निकल जाएगा। S का मान कितना निकलेगा हम बता देते हैं, D होगा आंसर इसका, नन ऑफ दीज। अब देख लीजिए कैसे नन ऑफ दीज सॉल्व किया है मेरे पास, हम दिखाते हैं आपको। देख लीजिए 13 नंबर 12 हो गया, देख लीजिए यहाँ से 13 नंबर देख लीजिए, है ना। ES बराबर 13 नंबर सॉल्व किया, ES बराबर WGS हो गया। E का मान 0.75 दिया था क्वेश्चन में, है ना। S का मान तो निकालना ही है, W का मान 0.20, G का मान इतना, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो S का मान निकलेगा 0.7, मल्टीप्लाई उधर कीजिएगा और 0.72 निकला है, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो S का मान निकल जाएगा 72%। कितना परसेंट निकलेगा, 72% निकलेगा। अब देख लीजिए 72% निकलेगा S का मान। यहाँ देख लेते हैं 72% कौन ऑप्शन में है ना। 72% कोई भी नहीं है, 72%, 72% कोई नहीं है। आंसर निकला डिग्री सेल्सियस 72% निकला है इसका मान, आपका नहीं है कोई, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ, RPSC VPIT 2016 में पूछा हुआ है। अब देख लीजिए उसी प्रकार का क्वेश्चन फिर आया। इफ द वॉइस रेशियो E ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल इज 0.77, एक सॉइल सैंपल इसका सिर्फ क्या दिया है, वॉइस रेशियो दिया है। देन इट्स पोरोसिटी, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन में सिर्फ दिया है वॉइस रेशियो दिया है और पूछ रहा है क्या पोरोसिटी। आप फार्मूला जान लीजिए, N बराबर पोरोसिटी बराबर E/1 + E होता है। पोरोसिटी बराबर क्या होती है N बराबर पोरोसिटी, जिसे N कहते हैं, N का नाम क्या है पोरोसिटी, E/1 + E। और कभी पूछेगा वॉइस रेशियो बराबर, तो E बराबर होता है N/1 - N। इन दोनों फार्मूला की हेल्प से सिर्फ यदि पोरोसिटी पता हो, पोरोसिटी सिर्फ पता हो, वॉइस रेशियो मांगेगा तो भी निकल जाएगा, या सिर्फ पोरोसिटी पता हो, इस प्रकार दोनों फार्मूला को बराबर पूछता है। यहाँ पर क्या दिया है, E का मान दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्या नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है 14 में। देख लीजिए 14 में E इफ द वॉइस रेशियो E ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल इज, वॉइस रेशियो दिया है, कितना दिया है वॉइस रेशियो 0.77, पोरोसिटी मांगा है, पोरोसिटी बराबर N बराबर क्या रख देंगे फार्मूला, E/1 + E यानी कि 0.77/1 + 0.77। जब इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने में बता देते हैं आपको, सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा 43.50%। N का मान आ जाएगा 43.50। देखिए कोई ऑप्शन में है। अब देख लीजिए एक चीज़ यहाँ से, अभी आपको क्या निकला, 100 से मल्टीप्लाई किए थे 43.50% निकला था ना। यदि A नंबर में परसेंटेज हटा देगा तो ए भी आंसर हो जाएगा। ए कहा नहीं हुआ कि किसमें परसेंटेज लगा हुआ है, या तो आपको निकलेगा 0.435 निकलेगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 43.50% निकलेगा आंसर। मेरे पास सॉल्व किया हुआ है तो आपको हम दिखा देते हैं सॉल्व किया हुआ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देख लीजिए यहाँ से ये दो फार्मूला बताए हैं। E का फार्मूला बताए हैं N/1 - N, N का बताए हैं E/1 + E। E का मान क्वेश्चन में दिया है, इस टाइप का बराबर क्वेश्चन पूछता है। E का मान दिया था, N का मान पूछ रहा था, पोरोसिटी वॉइस रेशियो दिया है, पोरोसिटी निकालना है तो E का मान रख देंगे 0.77। E का मान रख दिए, 100 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 43.50% आया, ठीक है ना। तो आगे और चलते आगे क्या है, यहाँ आगे कब बताएंगे। तो आज कितना क्वेश्चन करा है, 14 क्वेश्चन करा है, नाम का तो 14 है, तो हर एक क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन हम करा दिए, लगभग मान लीजिए तो 50 क्वेश्चन, इतना 50 क्वेश्चन इतना कराए हैं। इसी प्रकार से आगे लेक्चर आता रहेगा। तो अगले लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि अभी तक JK क्लास को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।